भाई, आज मैं आपको पहले हमने समास की परिभाषा करवाई थी। आज हम समास के कितने भेद होते हैं उसकी परिभाषा करवाएंगे। सबसे पहले है अव्ययी भाव। समास के 6 भेद होते हैं। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास। अब अव्ययी भाव समास की परिभाषा देखो। जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो वह अविकारी हो या उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे समस्त पद विग्रह, आजीवन, जीवन भर, गली गली, प्रत्येक गली, यथोचित, जितना उचित हो, प्रतिवर्ष, हर वर्ष, ये इसके जैसे मतलब उदाहरण हैं। समस्त पद विग्रह, आमरण, मृत्यु तक, प्रत्यक्ष, आंखों के सामने, रातों रात, रात ही रात में, आसमुदर, समुद्र तक। तत्पुरुष समास की परिभाषा देखो भाई। अब जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो तथा उसमें विभक्तियों का लोप हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे कर्म तत्पुरुष को विभक्ति का लोप है। समस्त पद विग्रह, सवर्गत, सवर्ग को गया हुआ, सवर्ग को, इसमें को वह विभक्ति का लोप। आशातीत, आशा को पार कर गया हुआ, करण तत्पुरुष, से हुआ, इसमें से हुआ भाई। जैसे इसमें को था ना, विभक्ति का लोप, इसमें से है। समस्त पद विग्रह, रेखांकित, रेखा से अंकित, शोकाकुल, शोका से व्याकुल, संप्रदान तत्पुरुष के लिए विभक्ति का लोप। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, इसमें के लिए होगा। क्रीड़ा क्षेत्र, क्रीड़ा के लिए क्षेत्र। अपादान तत्पुरुष, से अलग, इसमें से अलग है, विभक्ति का लोप। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, पद युक्त, पद से हटाना। संबंध तत्पुरुष, का, के, की, वो विभक्ति का लोप। भारत रत्न, भारत का रत्न। गंगा जल, गंगा का जल। इच्छा अनुसार, इच्छा के अनुसार। लेखन शैली, लिखने की शैली। अधिकरण तत्पुरुष, में, पर, विभक्ति का लोप। दानवीर, दान में वीर। कुल श्रेष्ठ, कुल में श्रेष्ठ। अब द्विगु समास की परिभाषा देखो भाई। जिस समास का पद में संख्यावाची हो तथा समस्त पद समूह का बोध कराए उसे समास कहते हैं। जैसे समस्त पद विग्रह, चौपाई, 4 पैरों का समूह, पंजाब, 5 नदियों का समूह, पंचवटी, 5 वृक्षों का समूह। अब द्वंद्व समास, जिस समास में दोनों पद प्रधान हो और तथा या का लोप हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे समस्त पद विग्रह देखो। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। दूध दही, दूध और दही। सुबह शाम, सुबह और शाम। भला बुरा, भला और बुरा। बहुव्रीहि समास, जिस समास के दोनों पद गौण हों तथा समस्त पद को सांकेतिक शब्द ही प्रधान हो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश जी। चतुर्भुज, 4 हैं भुजाएं जिसकी अर्थात विष्णु जी। पीताम्बर, पीला है अंबर जिसका अर्थात श्री कृष्ण। गजानन, गज के समान मुख है जिसका अर्थात गणेश। पंकज, कीचड़ में जन्म हुआ जिसका अर्थात कमल। अब है जो छठा है कर्मधारय समास है। इसकी परिभाषा देखो। जिस समास का प्रथम पद विशेषण तथा उत्तर पद विशेष्य है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे समस्त पद विग्रह, महाराज, महान है जो राजा। नील गगन, नीला है जो गगन। समस्त पद विग्रह, कृष्ण सर्प,
काला है जो सर्प, नील कमल, नीला है जो कमल। गाइस इस वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय।